हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशनल नॉलेज में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किशोरावस्था, और किशोरावस्था का लगभग 70% जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग किशोरावस्था के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा किया है। जैसे उसके शारीरिक विकास किस प्रकार से होते हैं, उसके मानसिक विकास किस प्रकार से होते हैं, उसके सामाजिक विकास किस प्रकार से होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन काफ़ी डिटेल से किया गया है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किशोरावस्था में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे रिलेटेड इशू होते हैं जो एडोलेसेंट पीरियड से, उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जिसमें कि हम लोग अकेलापन के बारे में डिस्कस हो चुका है ना, कि बच्चा उस अवस्था में किस प्रकार से अपने आप को अकेला या असहाय फील करता है, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिस कारण से बच्चा अकेलापन फील करता है, या इसका शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस किए हुए हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं साथियों का दबाव, है ना, या फिर साथी समूह का दबाव। कहने का अर्थ ये होता है कि जब बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं तो उस समय जो उसके जो ग्रुप बनते हैं, उसके जो दोस्त बनते हैं, वो सभी जो दोस्त बनते हैं, तो उस दोस्त बनने के दौरान ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने ही दोस्त के साथ में रहने के बावजूद भी, या फिर बोल सकते हैं परिवार वाले या फिर सोसाइटी वाले के कारण से भी क्या होते हैं कि अपना एक दबाव फील करता है ना, एक प्रेशर फील करता है। वो प्रेशर किस प्रकार से फील करता है, उससे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्या, साथियों का दबाव, है ना, पीयर प्रेशर या फिर साथी समूह का दबाव। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब बच्चा ग्रुप में रहता है तो ग्रुप में रहने के साथ ही क्या होते हैं कि बच्चे बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें के बच्चे होते हैं क्या कि बच्चे अपने ही ग्रुप में एक प्रेशर, एक दबाव फील करते हैं। तो कहा गया है कि जो किशोर का जीवन होता है, किशोर का जो जीवन होता है, उन साथियों का दबाव जो होता है सामान्य बात होती है ना, एक जनरल बात होती है कि उस समय के एज में जब बच्चे अपने फ्रेंडशिप में रहते हैं या फिर फ्रेंड के साथ में रहते हैं, तो इस तरह के जो दबाव होते हैं, वो दबाव जो है ये किशोरावस्था के जीवन के लिए आम बात होती है, एकदम सिंपल बात होती है। यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि जो किशोर होते हैं अपने समूह में, अपने समूह के साथियों के साथ स्वयं को मजबूत और सुरक्षित महसूस करते हैं। यह भी देखने को मिलता है कि जब बच्चे उस अवस्था में होते हैं तो अपना उसका जो ग्रुप होता है, जो फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप बनता है ना, उस साथियों के साथ ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बोल सकते हैं कि ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील करता है और सुरक्षित भी फील का ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें कही गई है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि साथियों का दबाव किसे कहा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। तो जब कोई बालक को किसी कार्य को करने के लिए उसके साथी प्रभावित करते हैं या फिर डराते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, साथियों का दबाव कहा जाता है। ठीक है, कोई बालक जो ऐसे हैं जो अपने ग्रुप में ही है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं, आप फ्रेंड सर्कल में साथ में क्या होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो उसको प्रभावित करता है या फिर उसको डराने की कोशिश करता है, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना, उस तरह का जो माहौल बनता है, उस माहौल को क्या बोलते हैं हम लोग, साथियों का दबाव। साथियों का दबाव उन संबंधित समूह के प्रत्येक सदस्य पर समूह के प्रभाव को कहा जाता है। मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं, है ना, उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं या फिर उसके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, है ना, जितने भी फ्रेंड होते हैं, उसका जो प्रभाव होता है वो सभी पर होता है ना। कोई भी नियम हुआ, कोई भी डिसीजन लेना है तो जो डिसीजन होगा तो वो सभी पर लागू होगा, है ना। किसी पर कोई काम करना है तो वो जो काम करने का जो प्रोसेस होता है वो सभी पर लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर साथियों का दबाव, कहने का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि हम अगर बात करते हैं किशोरावस्था के बच्चों के लिए, तो उसका जो मेन प्रभाव देखने को मिलता है वो अपने उसके फ्रेंड सर्कल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, समूह के प्रत्येक सदस्य का विचार और कार्य करने का तरीका एक जैसा होना साथियों के दबाव का परिणाम होता है। अब देखते होंगे कि कोई बच्चा ऐसा है जो अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है और उस ग्रुप में प्रत्येक सदस्य का जो विचार होते हैं, जो कार्य करने का ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो आपका एक ही जैसा मिलेगा। कहने का सेंस यहाँ पे ये भी निकल के आता है
कि वो के सारे जो प्रोसेस होते हैं या फिर बोल सकते हैं उस तरह की जो धारणाएं होती हैं, उस तरह के जो कार्य करने का प्रोसेस होता है, वो सभी क्या ये दर्शाता है, वो दर्शाता है साथियों का दबाव। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो ये दबाव होता है सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यही एक अवस्था होता है जिसमें क्या होते हैं कि उसके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि आप मान के चलिए कि एक ग्रुप में लगभग 20 से 25 या 30 बच्चे जो है एक ग्रुप में शामिल होते हैं, है ना। अब कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं बोल सकते हैं जो आपका साथियों के दबाव के अंतर्गत देखने को मिलता है। जो किशोर होते हैं अपने माता पिता या परिवार की अपेक्षा अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस अवस्था में क्या होते हैं कि अपने जो दोस्त होते हैं, अपने जो मित्र होते हैं, उसी के साथ में रहना पसंद करते हैं, उसी के साथ में हर एक बात को बताना पसंद करते हैं। उसमें क्या होते हैं, अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो एज होता है, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होते हैं कि अपने माता पिता हो गया, फिर परिवार हो गया, फिर सोसाइटी हो गया, है ना, उसकी बातों को ज़्यादा नहीं मानते हैं, है ना। वो सभी बातें किससे होती है, अपने दोस्त के जो दोस्त बनते हैं, जो फ्रेंडशिप बनता है, उन्हीं के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा जो बातें की जाती है, जिस प्रकार का डिसीजन होता है, जिस प्रकार का करने का प्रोसेस होता है ना, वो सभी को अपनाते हैं। लेकिन अगर कोई परिवार वाले बोल दिया, उसकी मम्मी बोल दिया, पापा बोल दिए, या कोई रिलेशन वाले बोल दिए, कुछ सोसाइटी वाले बोल दिए, तो उनकी बातों को वो नहीं मानते हैं, परिवार के आदर्श और मूल्यों को नकारने लगते हैं। ठीक है, परिवार हो गया के जो आदर्श होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, है ना, तो वो सभी को क्या करते हैं, वो नकारते हैं, उसको बोलते हैं नहीं, सही नहीं है, गलत नहीं है, पापा मेरे बारे में नहीं समझते हैं, या मम्मी मेरे बारे में नहीं समझते हैं, लोग मुझे नहीं समझता है। जो भी वो चीज़, सारी चीज़ जो बातें होती है, वो सारे क्या होते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। अपने जीवन का मूल्य स्वयं गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में क्या बनना है, कैसे बनना है, इस सब का जो डिसीजन होता है वो खुद लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मुझे लाइफ में अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, मैं अपने लाइफ किस प्रकार से सिक्योर कर सकता हूँ, है ना, अपने लाइफ को किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर रूप से जी सकता हूँ, इस सभी का डिसीजन जो है वो अपने ग्रुप में रह के अपने लोगों के साथ में क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं। जो किशोर होते हैं वे बहुत से मित्र बनाते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बोला गया है, ये किशोर जो एडल्ट चाइल्ड जो होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है, दोस्त का जो ग्रुप होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, समूह बना के समूह प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी देखे होंगे जो बहुत सारे बच्चे जो है एडोलेशन पीरियड में जो होते हैं, आप अगर कोई बच्चा अगर स्कूल से निकल रहा होगा तो उसका जो ग्रुप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 15 से 20 बच्चे एक साथ में होते हैं, वो प्रदर्शन करता है अपना ग्रुप का, है ना, कि हम अपने ग्रुप में सबसे अच्छे हैं, हम लोग ग्रुप में जो भी कार्य करते हैं वो सब मिलजुल के करते हैं, जो भी डिसीजन होता है वो सभी लोग पालन करते हैं। इस तरह का जो प्रदर्शन होता है वो लोगों के बीच में करने की कोशिश करते हैं। और वहीं बात किया जाता है कि अगर किशोर का जो साथियों का जो दबाव की बात करते हैं, तो जो साथियों का दबाव जो होता है वो दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, एक सीधा दबाव मिलता है, दूसरा क्या होता है, घुमा फिराकर दबाव, मतलब एक डायरेक्ट प्रेशर बनता है, एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनता है। अब बात की जाती है डायरेक्ट प्रेशर कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि जो किशोर होते हैं कोई कार्य ना करना चाहे या फिर ना पसंद करता हो, परंतु साथियों की धौंस या धमकाने पर करना पड़े तो क्या कहता है, आपका सीधा दबाव कहलाता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि आपका ग्रुप में है, कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं, इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं जिससे उस ग्रुप का मेंबर अगर नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, तो ना चाहते हुए उसको पसंद नहीं, उसके बावजूद क्या होता है, उस काम को करने लगते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ग्रुप के मेंबर ही बहुत सारे जो उसके दोस्त होते हैं वही लोग क्या करता है, उसको धमकी देने लगता है ना, उसको डराने लगता है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, है ना, अगर तुमको ग्रुप में रहना, हम लोग को ग्रुप में रहना है तो इस तरह का डिसीजन में तुम लोग को सहयोग करना पड़ेगा या तुमको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। इस तरह का जो डिसीजन होता है, इस तरह की जो बातें होती है, वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रेशर की बात किया जाता है, सीधा दबाव पड़ता है उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर में, है ना। अब बात करते हैं क्या, इनडायरेक्ट प्रेशर। अगर इनडायरेक्ट प्रेशर की बात की जाता है तो यह जो दबाव होता है बहुता देखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किशोर उसी तरह का बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं या फिर कोई काम करते हैं जिससे
उसे लगता है कि वह अपने ग्रुप में स्वीकार होगा क्योंकि उसके साथी भी ऐसा कर रहे हैं। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि बच्चा ऐसा है कि उसको उसको डायरेक्ट प्रेशर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस मेंबर में, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, है ना, उस लोग में अगर मान ली कि बात करने का शैली हो गया, कपड़ा पहनने का शैली हो गया, काम करने का शैली हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि अगर ना चाहते हुए क्या होते हैं कि उस तरह की बात करना, उस तरह के काम करना या उस तरह के कपड़े पहनने के लिए वो मजबूर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो ना चाहते हुए इस तरह काम करते हैं, लेकिन उसको प्रेशर जो होता है वो कोई बोलता नहीं है, लेकिन उसको फील होता है कि अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो हमको हो सकता है ग्रुप से निकाल दिया जाएगा या फिर अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का जो आप देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, इस तरह चीज़ें क्या होती है? इनडायरेक्ट प्रेशर। अगर हम वहीं बात करते हैं कि साथी समूह जो दबाव होता है वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता है ना। मैंने ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ग्रुप में मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो चोरी करने के लिए हमेशा बोले, यानी एक ग्रुप में ऐसा बच्चा है जो हमेशा झगड़ा करने के लिए बोले, है ना। इस तरह की चीज़ें हो सकता है, नेगेटिव बातें नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सकारात्मक भी होती है और बच्चे के लिए अच्छा भी होता है। साथी समूह का दबाव जो होता है ना, उसमें सामाजिक रीति तौर तरीका भी सीखते हैं। कहने मतलब ये है कि जब बच्चे उस ग्रुप में बनाते हैं तो ग्रुप भी बहुत हो सकता है कि जो जिस प्रकार का उस ग्रुप का माहौल होगा उस प्रकार से क्या होते हैं उसका रिएक्शन होता है। अगर उसका ग्रुप बहुत अच्छा है तो समाज के लिए सोचेंगे, है ना, समाज के जो तौर तरीके होते हैं उसके बारे में सोचेंगे, है ना, और उसे सीखने की भी कोशिश करते हैं। वह अपनी स्वामित्व को भी प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रधान दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अपनी रुचि के अनुसार चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। उनकी जिस प्रकार की रुचि होंगे उस प्रकार से चुनौतीपूर्ण जितने तरह के कार्य कर सकते हैं उसे करने के लिए क्या होते हैं? मोटिवेट भी होते हैं। अब चुनौतीपूर्ण कार्य ऐसा होता है कि उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा कार्य करना हो, है ना, तो उस प्रकार के भी क्या होते हैं? बच्चे कोशिश करते हैं कि इस काम को हम पूरा करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो मान लीजिए क्रिकेट खेलने में पसंद नहीं करता है या फिर क्रिकेट नहीं खेल पाता है, तो उसके अगर ग्रुप वाले जो हैं अगर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी कोशिश इस तरह का करता है कि हम अपने आप को उस ग्रुप में शामिल करें, अपने आप को उस ग्रुप में शामिल करें या फिर बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। मतलब कि वो भी क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर बच्चा को ऐसा है जो मान लीजिए कि स्टडी में बहुत कमज़ोर है और उसका ग्रुप में सब पढ़ने में बहुत अच्छा है ना। अब बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो डबल मेहनत करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि हम आपके समझ से ही, आपके जैसा ही है ना। और वो चुनौतीपूर्ण कार्य का मतलब है कि उस तरह के कार्य में भी वो शामिल होने की कोशिश करता है जो उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हम देखते हैं कि जो साथी समूह के अंदर कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो परिवार में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब परिवार में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? जैसे कि एक मजबूत विश्वास। अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंट पीरियड के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं? परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार वाले उससे नहीं समझते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है उसका जो विश्वास में जो है वो कमी होती है, जिस कारण से क्या होता है वो परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं देता है और उसकी अपेक्षा अपने दोस्त को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि नियमों की एक स्पष्ट प्रणाली। अगर किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम अगर बात कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम अगर सही तरीके से उसका जो रूल रेगुलेशन अगर स्पष्ट रूप से नहीं है ना, तो बच्चे उस सिस्टम में जाते हैं उसे समझ में नहीं आता है तो उस रीजन से भी क्या होते हैं उस तरह के जो सिस्टम होते हैं। सिस्टम का मतलब यहाँ क्या हो गया कि आप सिस्टम में यहाँ कुछ भी आ सकता है, और सोसाइटी भी आ सकता है, परिवार भी आ सकता है ना। जिस प्रकार के सिस्टम की बात करें उस तरह के सिस्टम अगर वो सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं किया हुआ है तो बच्चे जब वहाँ जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उलझनें पैदा होती है ना। वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उसका जो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वो उसे धीरे धीरे करने लगते हैं और अपने दोस्त के साथ में जुड़ने लगते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या वर्जित विषयों के बीच पर बातचीत। वर्जित विषय बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे क्या होता है कि बच्चे से साथ में बात नहीं किया जाता है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसे एक बोल सकते हैं कि
उसके साथ होने वाली घटना से वो रूबरू नहीं होता है। इस कारण से क्या होते हैं, कभी कभी उसकी सारी चीज़ें, कभी कभी उससे सारी चीज़ों को क्या होता है, नेगेटिव तरह से लेने लगता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका नशा। अगर हम बात करते हैं कि एडोलेसेंट पीरियड के जो बच्चे होते हैं, अगर उसे नशा के बारे में नहीं बताया जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या बच्चे होते हैं कि उस तरह की हरकत भी करने लगते हैं, कहीं ना कहीं नशा करने लगते हैं, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि नशा करने का साइड इफेक्ट क्या होता है। या फिर बोल सकते हैं सेक्स करना होता है, धार्मिक प्रकरण जैसी जो बातें होती है उस पर क्या होते हैं कि पहले परिवार वाले हो गए या सोसाइटी वाले हो गए, है ना, या फिर उसके टीचर से हो गए, अगर बात नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं ये देखने में मिलता है कि इस तरह की चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा उसकी इच्छाएं होती है कि ये क्या चीज़ है, नहीं है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की इच्छाएं होती है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारी उसका जो डिसीजन होता है वो गलत लेने भी लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि शैक्षिक सफलता या फिर बोल सकते हैं किसी प्रकार का ड्रग्स लेना, सेवन करना, है ना, या फिर जेंडर भूमिका जो बात होती है, इसमें साथी समूह का दबाव मजबूत संबंध बनाता है। ठीक है, अब एक ही ग्रुप में जो बच्चे हैं, बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं और सब ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स हैं, उसमें क्या होता है कि अगर उसका ग्रुप जो मजबूत होता है ना, उसका जो ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं कि उसका जो शैक्षिक सफलता, एजुकेशनल सक्सेस की बात करते हैं, उसकी बात होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारा ड्रग्स सेवन करना, है ना, इससे भी हो सकता है, या फिर जेंडर की भूमिका भी होती है। जेंडर करने मतलब यहाँ पे क्या है कि विषम लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ देखने को मिलती है, इससे क्या होता है कि उसका जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। सिंपल सा बात है कि बच्चा ऐसा है जो पढ़ने के लिए पढ़ने में बहुत तेज़ है, या फिर बोल सकते हैं कि पढ़ने की इच्छा रखता है, उसकी रुचि होती है, तो उस प्रकार का जब ग्रुप बनेगा तो ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उसकी जो मजबूती होगी, मतलब उसके आपस के बीच का जो संबंध होगा काफ़ी अच्छा होगा। कोई बच्चा ऐसा है जो उस तरह का ग्रुप बनाए जिसमें कि सभी लोग बोल सकते हैं कि नशा करते हैं, तो नशा करने का जो ग्रुप बनेगा उसमें उसकी अपनी मजबूती हो जाएगी, मतलब कि गलत संगत का उसका असर हो जाएगा और उस तरह का ग्रुप में रहना धीरे क्या होता है आरंभ कर देगा। या फिर जेंडर भूमिका कहने मतलब ये होता है कि बहुत सारे उसमें टीनेजर जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि विषम लिंग के प्रति जब बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है ना, बॉयज़ गर्ल का, गर्ल्स बॉयज़ का, तो ये जो आकर्षण होता है धीरे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूती हो जाती है। इस कारण से देखिए कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उस एज में, है ना, कभी कभी गलत डिसीजन भी कर लेते हैं, सो लाइफ टाइम के लिए उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरे जो डिसीजन है वो गलत है। ठीक है, आयु के साथ साथ साथी समूह का भी प्रभाव भी बढ़ जाता है, मतलब जिस प्रकार का उसका एज बढ़ते चला जाता है उसी प्रकार से क्या होता है कि उसका समूह का जो आपका फ्रेंड ग्रुप जो है उसका प्रभाव देखने को बढ़ता है। जिस प्रकार का उसका ग्रुप रहेगा उसी प्रकार से क्या होते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे बालक जो है परिवार से स्वतंत्रता प्राप्त करता जाता है, उसके ऊपर साथी समूह का दबाव बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब परिवार वाले अगर अपने बच्चे के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, नहीं रह रहा है ना, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे परिवार को तो छोड़ दिया, जब परिवार को छोड़ दिया तो अपने ग्रुप में चला गया, और जब ग्रुप में चला गया तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप का जो भी डिसीजन होता है, जिस तरह के ग्रुप के जो कल्चर है, जो संस्कृति उसकी बनी हुई रहती है ग्रुप का, जिस तरह का सोच बना हुआ रहता है, जिस प्रकार का विचार बना हुआ रहता है ना, तो बच्चे उस ग्रुप में शामिल होने के बाद उसी तरह का दबाव का एहसास करने लगता है। इसलिए कहा जाता है क्या कि किशोरावस्था में साथी समूह का जो दबाव है सबसे अधिक होता है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि जो एडोलेसेंट पीरियड के जो बच्चे होते हैं उसका साथी समूह का जो दबाव होता है काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। अगर वहीं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कुछ ऐसे भी जुल्मी साथी समूह का दबाव बढ़ जाते हैं, जिसमें कहने का अर्थ ये होता है कि अगर कोई किशोर किसी कार्य को करने के लिए हिचकिचाता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि हेजिटेशन होता है, उस काम को नहीं करेंगे, है ना, तो उस ग्रुप के जो लोग होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा उसका जो बोल सकते हैं कि जो उसको रवैया होती है थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है। वो उसे क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि आओ आओ भागो मत, है ना,
डरो मत, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, है ना। इस तरह की चीज़ें क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं या फिर डीमोटिवेट भी करते हैं, है ना। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने आप को दूसरे के समक्ष रखने के लिए थोड़ा सा क्या हेजिटेशन भी होता है कि उस ग्रुप में शामिल हो या नहीं हो, है ना, वो ग्रुप अच्छा है या नहीं है, इस तरह की बातें उसके मन में चलती रहती है। तो उस ग्रुप के जो भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं आ जाओ, है ना, ग्रुप में शामिल हो जाओ, डरो मत, हम लोग सब अच्छे हैं, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। इस तरह की बातें उसके ग्रुप में चलती है। किशोर अपने समूह से अलग थलग ना पड़ जाने के डर से क्या होता है कि साथी समूह का जो दबाव होता है वो जल्दी एहसास करता है, ठीक है। जैसे पहले कहा गया है कि जो बच्चे जो साथी समूह का जो एहसास करते हैं, है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम उससे ग्रुप से निकल नहीं जाएं, ग्रुप वाले लोग हम मुझे बोले नहीं, अपने ग्रुप से निकाल नहीं दे। तो इस तरह का जो मेंटली प्रेशर उसके अंदर रहता है, उस कारण से भी क्या होते हैं कि वो अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए, अपने ग्रुप में अपनी मौजूदगी शामिल करने के लिए क्या होता है कि हमेशा ग्रुप के जो डिसीजन होते हैं उसमें हमेशा कायम रहता है, ठीक है। 9 पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सभी किशोर साथी समूह का दबाव में आते हैं। मतलब कहने मतलब है कि उस जो पीयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, साथी समूह का दबाव की बात कर रहे हैं, उसमें सभी जितने भी किशोर होते हैं, है ना, वो सभी क्या होते हैं, उस दबाव को एहसास करते हैं, ठीक है। परंतु कुछ किशोर जल्दी दबाव में आ जाता है, ठीक है। वो ऐसा क्या रीज़न है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी क्या होता है कि साथी समूह का एहसास करने लगता है, दबाव का एहसास करने लगता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जिनके माता पिता में कोई एक अभिभावक है। कहने का मतलब ये होता है कि उसके जो गार्जियन है, अगर उसके मम्मी पापा में कोई अगर मम्मी है या पापा है, तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने जो समूह, अपना जो ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप का जो दबाव होता है उसको बहुत जल्दी उस चीज़ का एहसास होने लगता है। जिनको अपने परिवार से अत्यधिक स्वतंत्रता मिली होती है, मतलब कि अगर फैमिली वाला बहुत ज़्यादा फ्रीडम उसको दे रहे हैं अपने बच्चे को, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अपने जो फ्रेंड सर्किल बनता है, उस फ्रेंड सर्किल में अगर रहता है बच्चा, है ना, तो उसका जो प्रेशर होता है वो उस पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात ये आ सकती है कि जो माता पिता होते हैं अगर बहुत ज़्यादा कठोर है ना। अब बहुत ज़्यादा कठोर का मतलब ये है कि अगर बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा सख्ती पेश कर रहे हैं, है ना, बच्चा कहीं आ रहा है जा रहा है तो हमेशा उस पर नज़र रख रहे हैं, कुछ छोटी से छोटी गलती के लिए भी उसको हमेशा डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, है ना। या फिर बोल सकते हैं अगर मान ली पढ़ाई नहीं कर रहा है या छोटी छोटी गलतियाँ भी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके गार्जियन होते हैं ना, तो उसको समझाने के अपेक्षा क्या होता है कि उसको डराने या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और डरा धमका के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे क्या होता है अपने मम्मी पापा से अलग होने लगता है ना, और अपनी सारी बातें अपने गार्जियंस को, अपने मम्मी पापा को नहीं बताता है, अपने दोस्त के साथ में रह के वहाँ पर ही सारी बातों को बताता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि माता पिता उनके मित्रों को ध्यान ना देते हों कि हमारा जो बच्चा है बच्चा कहाँ पे रहता है, किससे मिलता है, किससे जुलता है, किससे मिलता है जुलता है, इस चीज़ का अगर ध्यान वो नहीं देता है ना, नहीं देते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हमारा जो बच्चा है किस तरह के संगत में है, किस तरह का चीज़ों को सीख रहा है, कहीं हमारा बच्चा गलत संगत में तो नहीं चला गया है। अगर इस तरह का ध्यान अगर नहीं देते तो बच्चा क्या होता है किसी भी ग्रुप में जाके शामिल हो जाता है और उसके बाद उसको उस ग्रुप का जो दबाव है इस चीज़ का फील होता है। बात ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना आत्मसम्मान पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ में, अपना भाई बहन के साथ में, सोसाइटी के साथ में, ठीक है, और उसका आत्मसम्मान में कमी हो जाती है। तो इस कारण से क्या होते हैं कि साथी समूह का जो दबाव होता है उस चीज़ को फील करना रहता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपना समूह में ही बताते हैं, अपने गार्जियन को ही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और भी बात आती है कि जिसमें कि अपने परिवार या मित्रों का व्यवहार असामाजिक हो। अब बात यह हो रही है कि साथी समूह का दबाव का हो सकता है कि उसके परिवार वाले हों या फिर उसका जो मित्र होता है, उसका जो फ्रेंड होता है, उसका जो व्यवहार हो। असामाजिक करने मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ही रूड रूप से उसका जो बिहेवियर उसके प्रति अगर निकल कर आता है, तो बच्चे क्या होते हैं अपने परिवार से फिर उस तरह के दोस्त से मिलना जुलना कम कर देते हैं और अपना जो नेक्स्ट जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट बात ये भी आती है कि जो परिवार का जो वातावरण होता है, अगर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़े वाला अगर वातावरण है ना, बहुत ज़्यादा शांत नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं बोली जा रही है,
तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि अपना परिवार वाले से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होके अपने क्या होते हैं ग्रुप सर्कल में चले जाते हैं। और जैसे ग्रुप सर्कल में अपना ज्वाइन करते हैं तो वहाँ का जो दबाव होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, उस चीज़ का वो फील करने लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे को अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इस तरह की भावना आती है, जो बच्चा साथी समूह का जो दबाव है उस चीज़ का एहसास करता है उसकी आवश्यकता पूरी ना होने पर। अब छोटी छोटी बच्चे को क्या होते हैं, जो बच्चा टीनेजर में होता है ना, तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं उसकी आवश्यकता भी अपनी होती है, पॉकेट खर्चा भी अपनी ज़रूरत होती है ना। अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो उस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे जो है साथी समूह का जो दबाव है उसको एहसास करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि बच्चे जो है कि बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी ही है ना दबाव में आ जाता है या दबाव को फील करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट आते हैं 10 नंबर पॉइंट में, साथी समूह का दबाव का खतरा सबसे ज़्यादा विद्यालय में होता है। देखिए, विद्यालय क्यों कहा गया है? विद्यालय इसलिए कहा गया है कि बच्चे जब एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पहला तो परिवार हो गया कि उसका एक समूह बनता है, और दूसरा क्या होता है उसका विद्यालय होता है, उसका स्कूल होता है ना। उस स्कूल में क्या होते हैं उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। अब जितने सारे दोस्त बनते हैं उसका ग्रुप बनता है उतना ही बड़ा बनते चला जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बोल सकते हैं कि जो खतरा होता है साथी समूह का जो दबाव का खतरा जो होता है वो स्कूल से ही देखने को मिलता है ना। स्कूल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं किशोर, काफ़ी समय जो स्कूल में बिताते हैं है ना, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे साथियों से मिलना जुलना होता है। तो मिलना जुलना होता है तो फिर क्या होते हैं कि साथी के साथ में क्या होते हैं विद्यालय में नहीं रहते हैं। अब बात ऐसी है कि जब वो अपने ग्रुप बना लिए, अपने ग्रुप बनाने के बाद विद्यालय का अगर वातावरण सही नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि विद्यालय में रहने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ग्रुप में शामिल होते हैं, तो ग्रुप में जिस प्रकार से उसका अपना नियम या बोल सकते हैं अपना रूल रेगुलेशन बना होता है उसके अनुसार करने लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं विद्यालय नहीं जाते हैं है ना, सीधे घर किसी दोस्त के घर के चले जाते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि सामाजिक ज़िंदगी में घुलना मिलना ये सब करने लगते हैं। इसलिए इससे क्या होता है कि विद्यालय में साथी समूह का दबाव जो है खतरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब विद्यालय में गया, बहुत सारा दोस्त बना तो दोस्त के घर चला गया, कभी दोस्त के फिर अपने सोसाइटी में चला गया। तो इस तरह से क्या होता है कि अपना ग्रुप बना के कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो जो ग्रुप बनता है ना वो ग्रुप का जो दबाव होता है वो देखने को मिलता है उस बच्चे पर। नेक्स्ट है और भी बात करते हैं हम लोग। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इस तरह के वीडियो और भी आपको ज़रूरत है तो इस तरह के वीडियो और भी लाएंगे, लेकिन अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें है ना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो कंटेंट बताया जा रहा है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और किस तरह की वीडियो अभी नेक्स्ट आपको चाहिए है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि मुझे भी ये पता चल सके कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस पर लाना है। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं साथी समूह का दबाव। निश्चित लक्षण या संकेत नहीं मिलता है। खाली मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा है जो किसी ग्रुप में है तो आपका कोई ऐसा इंडिकेशन मिले या कोई सिंबल मिले जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है आपका साथी समूह का दबाव एहसास कर रहा है या फिर फील कर रहा है। परंतु निम्न परिवर्तन जो होते हैं साथी समूह का दबाव का लक्षण अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात है ठीक है ऐसा कोई सिंबल्स नहीं है या फिर बोल सकते ऐसा कोई हिंट नहीं है या फिर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं कोई बच्चा क्या है कि साथी समूह का एहसास कर रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसके आधार पे आप ये जज कर सकते हैं कि बच्चा जहाँ पे है क्या वहाँ पे अपने फ्रेंडशिप के साथ में जो अपने फ्रेंड के लोग के साथ में है तो वहाँ पे क्या वो बच्चे उस तरह के दबाव को फील कर रहा है या नहीं। तो पहला चीज़ क्या आता है उसका जो व्यवहार होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा। जैसे कि बच्चा जब जिस ग्रुप में रहेगा तो जिस प्रकार का उसका सिस्टम रहेगा, उस ग्रुप का जिस प्रकार से लोग रहेंगे वहाँ पे उस तरह के बनने की कोशिश करेगा, उस तरह के माहौल में ढलने की कोशिश करेगा।
और उस तरह के माहौल में जब ढलने की कोशिश करेगा तो उसका व्यवहार में क्या होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा, भाषा बदल जाएगा, और उस ग्रुप का जिस प्रकार का लैंग्वेज होगा उसी लैंग्वेज को अपनाएगा तो उसका जो लैंग्वेज है वो भी चेंज हो जाएगा। कपड़े पहनने का तरीके भी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, साथ में उसकी जो प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति में भी क्या काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि जिस ग्रुप में वो रह रहा है तो उसमें किस प्रकार की प्राथमिकता दी जा रही है उसमें क्या होता है, उसके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए उस ग्रुप में क्या है, संगीत है या कला है, जिस प्रकार का चीज़ें होंगी उस प्रकार की चीज़ों में वो ढल जाएगा। ठीक है, उसके मूल्यों या नैतिकता या फिर बोल सकते हैं विश्वासों में क्या होते हैं, परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जो होती है ये क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक लक्षण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत सिंपल है, सिंपल अपना काम कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2-3 महीने से क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। तो जो बदलाव आ रहा है हो सकता है कि उसका समूह का दबाव हो, इस कारण से उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका जो बच्चा है, आपका जो उस एज का जो बच्चा है उसको आप सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। कि बहुत ऐसा ग्रुप बनता है जो ग्रुप क्या होते हैं बच्चे को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप के अनुसार ही सारा काम को करेगा। तो गार्जियन को हमेशा इस एज के जो बच्चे हैं इसके लिए हमेशा सतर्क होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस चीज़ों में ज़्यादा रुचि ले रहा है, उसके व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, अब उससे ज़्यादा फ्रीडम है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है गार्जियन को, जिसके आधार पर क्या होता है कि क्योंकि इसके आधार पर क्या होता है ये आप उसका जो बच्चा है, मतलब जो बच्चे हैं वो बच्चे को अपने साथी समूह का दबाव का एहसास कम हो या फिर ना के बराबर हो। ठीक है, लेकिन ये होता ही है ना, ये एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात यह आती है कि क्या साथी समूह का दबाव की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर पीयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो क्या हमेशा ये नेगेटिव होता है? नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ग्रुप में शामिल है। तो हम बात करते हैं क्या सकारात्मक साथी समूह का दबाव। अगर सकारात्मक साथी समूह का दबाव की बात करते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि ऐसा बच्चा है ना जो जिस ग्रुप में रह रहा है और ग्रुप क्या है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना। अपने फ्यूचर का मतलब क्या है कि अपने लाइफ में किस प्रकार से रहना है, क्या करना है ना, ज़िंदगी किस प्रकार से संवारना है, किस प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा हो जाना है, ये सारी चीज़ें क्या हो पॉजिटिव हो, है ना, नेगेटिव ना हो। तो उस तरह के जो प्रोसेस में होता है उस तरह की चीज़ें जो होती है वो क्या कहलाता है आपका सकारात्मक साथी समूह दबाव, पॉजिटिव पीयर प्रेशर। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं साथी समूह जो होते हैं किशोरों में क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि साथियों के प्रेरित करने पर क्या होता है खेल में भाग लेने लगता है, पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत करने लगता है। ठीक है, अब ऐसा हमेशा अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई में मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन क्या होते हैं उसके दोस्त वाला जो है उसके दोस्त जो है वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना, हर एक पॉइंट को डील करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो जब वो बच्चा कुछ बच्चा ऐसा है जो उसमें अगर उस ग्रुप में शामिल होता है तो उसको देख के क्या होता है उसके अंदर भी एक मोटिवेशन मिलता है और वो भी क्या करता है कि अपने क्षमता से ज़्यादा ये कोशिश करता है कि हम भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सके। ये क्या हो सकता है, ये एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर है जिसमें क्या होता है कि बच्चे दूसरे को देख के अपने के लिए क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में या फिर पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि जागृत हो रही है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर खेल में भाग नहीं लेते हैं या फिर कोई कंपटीशन है उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसके ग्रुप वाले क्या है उस कंपटीशन में या खेल में भाग ले रहे हैं तो उसको देख के वो उससे वहाँ से क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं और उससे क्या होता है कि उससे प्रेरित होते हैं और वो भी क्या होते हैं कि उस तरह की एक्टिविटी उस प्रकार के कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। ठीक है, अनिश्चित बात करते हैं क्या कि सकारात्मक साथी समूह का जो दबाव है उसमें निम्नलिखित क्या क्या उदाहरण हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे नकारात्मक या असामाजिक तरीके से क्या करने से बचना। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छे परिवेश में है, अच्छा उसका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या अच्छा उसका फ्रेंडशिप ग्रुप है, तो क्या होगा कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होते हैं या फिर समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं, है ना, उससे वो बचेंगे, है ना। समूह खेलों या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। समूह खेल मतलब क्या होता है, बहुत से समूह खेल के अंदर क्या हो सकता है आपका क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन, है ना, जितने भी समूह खेल होते हैं, है ना, ग्रुप प्ले की बात की जा रही है उसमें क्या होता है वो शामिल होंगे या बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में क्या होगा वो भाग लेगा। ठीक है, नए कौशल को सीखेगा। जब कोई बच्चा अगर अच्छे ग्रुप में
शामिल हो गया है तो हर रोज़ कुछ न कुछ नया चीज़ों को सीखेगा, नए स्किल को सीखेगा, सीखने के तरीके सीखेगा, खाने पीने या कपड़ा पहनने का तरीके वो सभी को वो सीखेगा। साथ साथ क्या होता है, ये मिलकर विद्यालय के लिए एक नए प्रोजेक्ट में काम करना, मतलब कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसका जो माइंड होता है ना वो क्या होगा, पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, है ना। वो उसका हर एक एक्टिविटी उसकी लाइफ के लिए बोल सकते हैं एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। उसकी लाइफ में किस प्रकार से अपने लाइफ की सक्सेस के लिए एक सीढ़ी का काम करेगा। वो हर एक स्टेप में कुछ न कुछ नया सीखेगा जो उसके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सकारात्मक दबाव से क्या होते हैं, किशोर को अच्छा महसूस होता है। पहला चीज़ मतलब कोई काम को अगर करेगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, चलो मेरे से ये काम हो गया, है ना, नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छा करेंगे, तो अच्छा महसूस होता है। ठीक है, उसके जो स्वास्थ्य होते हैं उससे काफ़ी अंदर से क्या होते हैं, प्रशंसा मिलती है कि मैंने जो काम किया है ना, ये गौरव वाला काम है ना, ये प्राउड वाला काम है जो मेरे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस तरह के अंदर क्या होते हैं, उसके मन में इस तरह की भावना आती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव साथी समूह का दबाव। अब नेगेटिव की बात हो रहा है, नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो नकारात्मक दबाव जो है किशोरों को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत तरह के दोस्त बना लेते हैं, तो ना चाहते हुए क्या होता है कि उस काम को करना पड़ता है। इस कारण से क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी बेचैनी आ जाती है ना। मेंटली क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगता है कि इस काम को ना चाहते हुए भी इस काम को कर रहा है ना। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में क्या होता है कि बोल सकते हैं कि अनहेल्दी हो जाता है वो, है ना, मेंटली या फिजिकली क्या होता है, अनहेल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। तो इस बहुत सारी ये क्या है, ये सारे फैक्टर हैं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है जब बच्चे के अंदर एक नेगेटिव साथी समूह का दबाव एहसास होता है। इसका कुछ उदाहरण है जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या होते हैं कि बच्चे जो ग्रुप में रहना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव ग्रुप जो बनता है, ठीक है, नकारात्मक साथी समूह की बात की जाती है, उसमें क्या होता है कि धूम्रपान करना, है ना, बहुत सारा ड्रग्स बोल सकते हैं कि मदिरा का सेवन करना, या फिर बोल सकते हैं कि अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन करना, सेक्स करने के लिए दबाव बनाना, है ना, या फिर हमेशा इस चीज़ का फील होते रहना कि मुझे किसी साथ में सेक्स करना है, इस तरह का फीलिंग होना। गैर कानूनी काम करना जैसे कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना हो गया, चोरी करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो गैर कानूनी कार्य होते हैं उसमें शामिल होना, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि परीक्षा में नकल करना, दूसरों के कक्षा कार्य या गृह कार्य का नकल करना, या फिर अपने कक्षा कार्य या गृह कार्य दूसरों को नकल कराने के लिए प्रेरित करना या फिर देना, इस तरह की चीज़ें हरकतें जो है उसके अंदर करने, उस तरह की हरकत जो है उसके साथी समूह, नेगेटिव साथी समूह का असर देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जब विद्यालय से भागकर मित्रों के साथ अन्य कार्य को करना, मतलब कि क्या हुआ कि स्कूल जा ही नहीं रहा है वो, है ना, तो कुछ नया चीज़ सीख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो ग्रुप वाले जितने लोग हैं, है ना, स्कूल छोड़ के कहीं और मूवी चले गए, है ना, पार्क चले गए, कहीं घूमने चले गए, इस तरह की चीज़ें क्या होती करने लगते हैं। उसके कपड़े पहनने का जो पहनावा होता है क्या होता है, वो दबाव में क्या होते हैं कि वो बोल सकते हैं कि सहज नहीं होता है। मतलब कि क्या होता है कि अपना मान लीजिए कि बच्चा ऐसा है जो उस ग्रुप में है लेकिन उस तरह का कपड़ा पहनना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसको पहनना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है उसके अंदर एक नेगेटिव भावना भी देखने को मिलती है। कुछ लोगों के साथ ना रहना, कुछ लोगों के साथ ना रहने, बात ना करने का दबाव एहसास होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत लोगों के साथ में रहना पसंद करता है, फिर भी क्या होता है कि वैसे लोगों के साथ में वो नहीं रह पाता है, उससे लोगों के साथ में बात नहीं कर पाता है। इस तरह से क्या होता है, मेंटली वो प्रेशर फील करता है। इससे बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना, जो होता है क्या है कि उस तरह के बच्चे एक नकारात्मक दबाव एहसास करते हैं जो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस तरह के जो नेगेटिव प्रेशर बनता है ना, उसमें टीचर का रोल क्या होना चाहिए, है ना। एक टीचर उसके लिए क्या करे, किस तरह का गतिविधि करे, है ना, किस तरह का अपना प्लानिंग करे, है ना, जिससे कि नेगेटिव चीज़ों का जो बच्चे के अंदर असर किया है उसको हम बहुत जल्द या फिर बोल सकते हैं उसको सुधारा जा सके। इस तरह के किस प्रकार का प्रोसेस को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो जो किशोर नकारात्मक साथी समूह का दबाव
नहीं झेल पाते वे क्या होते हैं, अपराधी बन जाते हैं। पहला चीज़, असामाजिक कार्यों के प्रति क्या होती है, उसके बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आने लगता है। ठीक है, किशोर क्या करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। परिवार हो गया, समाज का जो शांति है उसको भंग करने लगते हैं। ठीक है, साथी समूह का दबाव के प्रभाव से क्या होता है, विद्यालय को बचाए रखने के लिए अध्यापक अपने समक्ष अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी एक रचनात्मक भूमिका निभाए। ठीक है, कहने का अर्थ ये होता है कि जब बच्चे नेगेटिव या बोल सकते हैं नकारात्मक साथी समूह का दबाव नहीं झेल पाते हैं तो क्या होता है कि वो अपराध या फिर असामाजिक कार्य के प्रति उनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होते हैं कि जाने लगते हैं, उसके और क्या होते हैं, अग्रसर करने लगते हैं, है ना, जाने लगते हैं। धीरे क्या होती है कि उसको जो लाइफ होता है वो क्या होता है, बर्बाद होने लगता है। बहुत सारे सामाजिक ऐसे घटनाएं करने लगते हैं जो समाज की शांति उसको भंग होने लगता है। ठीक है, या फिर तो इसी सिचुएशन में क्या होता है कि अध्यापक जो होते हैं, है ना, उस तरह के बच्चों को सुधारने के लिए बहुत सारे रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। निभाने का मतलब ये होता है कि उस तरह के बच्चे को साथ में मिलना, बात करना, उसके आंतरिक मन को टटोलना है कि वो किस प्रकार की हरकतें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका रीज़न क्या है ना, इस सभी को जानते हुए उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सके, इन सभी को जानते हुए क्या होते हैं, शिक्षक अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, निभाते हैं। तो कुछ सुझाव है अध्यापकों के लिए, कुछ सुझाव है जो निम्नलिखित हो सकता है। अध्यापक क्या करें, अपने क्षमता को, अध्यापक में क्षमता होनी चाहिए कि वे पहचान सके कि उनका विद्यार्थी साथी के दबाव में तभी वे अपने उसकी मदद कर सकता है। पहला चीज़ ये है कि जो टीचर है, सबसे पहले उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है वो साथी समूह का दबाव फील कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इस चीज़ का उसके पहचान करने का एक तरीका होना चाहिए। उसके बारे में उसे पता होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा, है ना, साथी समूह का दबाव फील कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें उसे पता चलेगी तब उसके वो मदद कर सकते हैं, है ना। विद्यार्थी के माता पिता से इस संबंध में बातचीत करना चाहिए, है ना। अन्य अध्यापकों की भी सलाह लेनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि जो विद्यार्थी हैं, मतलब जो स्टूडेंट है, उसके जो माता पिता हैं, उसे जाके मिल के बात करें कि आपके बच्चे में बहुत सारे जो व्यवहार हैं, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, जो नेगेटिव तरह से देखने को मिलता है, ऐसे क्या रीज़न है, क्या फैक्टर है, उनके बारे में बात करें, है ना। और फिर उसको सुधारने के लिए अपने और भी जो टीचर हैं, है ना, अपने टीचर ग्रुप हैं, उनसे बात करें, उनसे सलाह लें कि 2-3 बच्चे हैं या फिर बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या फिर नेगेटिव पीयर प्रेशर को झेल रहे हैं, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, इसके बारे में बात करें। कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो अकेले ही साथियों का दबाव का प्रतिशोध कर लेते हैं, है ना। तो कहने मतलब ये है कि मान लीजिए वो बच्चा ऐसा है जो ग्रुप में है, ग्रुप में बहुत उसको प्रेशर किया जा रहा है ना, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है उसका प्रतिरोध लेने के लिए, माने उसका बदला लेने के लिए बहुत सारे नेगेटिव कार्य को करने लगता है ना। तो इसके बारे में क्या हो, को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी को ऐसा नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है ऐसा कर पाते हैं। इसके लिए क्या अध्यापक क्या करें, है ना, विद्यार्थियों से एक संवाद करते रहना चाहिए, है ना। मतलब उसमें से एक डिस्कशन करते रहना चाहिए जिससे कि ये पता चले, है ना, कि बच्चे किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, और साथ में ये भी पता चले कि बच्चे अभी परिसर में है या नहीं है। विद्यार्थी जो है उसका विश्वास जीतने के लिए, है ना, हमेशा एक बोल सकते हैं कि अपने को खुशहाल बताने की कोशिश करें, है ना। जैसे कि बच्चे को हमेशा तो मिलते जुलते रहे, उसे एक फ्रेंडली बिहेव करे, जैसे कि बच्चा क्या हो के बारे में जान सकें, बच्चा अभी किस तरह के सिचुएशन में है, किस तरह की हरकतें कर रहा है, उसका जो ग्रुप है किस तरह का ग्रुप है, उन सभी के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, साथियों से संबंधित मुद्दे पर बात करते समय अध्यापक को खुले दिमाग से काम लेना चाहिए, किसी पूर्वग्रहित से ग्रसित न होना चाहिए। ठीक है, पूर्वग्रह मतलब क्या होता है, कहने मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि बहुत पहले बहुत सारे गलतियां कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो कर रहे हैं,
तो सबसे पहले ये है कि सभी बच्चों के साथ में जब कोई टीचर पे बात कर रहा है तो खुले दिमाग से बात करें, ओपनली बात करें, हर एक मुद्दे पे बात करें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो बच्चे बात करना नहीं चाहते हैं, उस तरह के मुद्दे पर भी बात करें, जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चा किस तरह का सिचुएशन अभी उसके साथ में है। और कुछ पुराने हरकतें अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसको हमेशा इस तरह का माइंड नहीं करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस तरह गलती कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगला बार भी वही गलती किया हो या उस तरह गलती वो फिर से किया हो। ठीक है, जो प्रेजेंट में है उसको देखते हुए क्या होना चाहिए, उसको देखते हुए जो टीचर है उसको ध्यान में रखते हुए उसको देखते हुए टीचर डिसीजन ले। ठीक है, निर्णय लेने में विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए, है जितने भी विद्यार्थी है ना, उसकी मदद करनी चाहिए कि ठीक है कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है, या किसी तरह कोई अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन करना चाहता है, तो जो डिसीजन लेना चाह रहा है ना, उसमें क्या हो उसको हेल्प करना चाहिए टीचर को कि ठीक है तुम इस तरह का हरकत, इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो, तुमको इस तरह के काम करने होंगे, जिससे क्या होगा तुमको इस तरह की चीज़ों में ये सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को यह एहसास कराना चाहिए कि उसका जो निर्णय है क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर वो जो डिसीजन ले रहा है और डिसीजन लेने से आगे का फ्यूचर में किस प्रकार से उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, उससे क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसके बारे में भी उसको बताना चाहिए कि ठीक है अगर तुम ये डिसीजन लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर किधर जाएगा, किस और जाएगा, है ना। इन सभी का जानकारी जो है एक टीचर को देना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप ना करें। मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है कि छोटी छोटी जो बोल सकते हैं कि मजाकिया मूड में क्या होते हैं बच्चे, बहुत सारे शरारत करते हैं, है ना, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए टीचर को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जानबूझ के नहीं करते हैं, मस्ती के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो कि टीचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, है ना, या भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके प्रति डिसिप्लिन नहीं शो करना चाहिए कि बच्चे कहीं ना कहीं अगर उससे अलग हो जाएंगे तो टीचर को कभी ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चा का बिहेव किस प्रकार से या फिर वो किसकी सोच किस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उसका मार्गदर्शन करना चाहिए कि वो सोच समझ के अपना मित्र बनाए। ठीक है, अगर वैसे अच्छे मित्र बनाए जिससे कि बुरी चीज़ों से बच सके, है ना, जैसे हो गया सिगरेट पीना हो गया, या दारू पीना बोल सकते हैं, या ड्रग्स लेना हो गया, अल्कोहलिक पदार्थ को पीना हो गया, इन सभी से बच सके। इसलिए क्या हो कि टीचर हमेशा एक मार्गदर्शन करे, है ना, एक गाइडलाइन या फिर एक गाइड करे कि बच्चे अपने जो है दोस्त बनाए, वो दोस्त आपको सही हो, है ना, उसके लाइफ के लिए अच्छा हो। इस तरह का दोस्त बनाना चाहिए, ना कि बुरे आदतों वाले लोगों से मिलना जुलना चाहिए कि उसकी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब कर दे। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि जो किशोर होते हैं, है ना, किशोर को प्रशिक्षित करना चाहिए, है ना, कि वे अपने साथी समूह का दबाव का प्रतिरोध कैसे लें, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं किसी बातों के लिए। तो किशोर को क्या होना चाहिए कि उसको ट्रेनिंग देना चाहिए कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जो बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होके बहुत सारे जो गलतियां कर बैठते हैं जो उसका फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो टीचर को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा ऐसा है जो साथियों का दबाव है ना, उसको झेल नहीं पा रहा हो, तो उस तरह सिचुएशन में, है ना, तो उस तरह के जो बच्चे हैं उसको क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वो साथियों के दबाव को झेल पाए या किस प्रकार से उसको समाधान कर पाए, उस समस्याओं का समाधान कर पाए, इस तरह की चीज़ों को बताना चाहिए। ठीक है, साथियों को समझाएं कि हर समय साथियों के अनुसार ही नहीं जीना चाहिए, उन्हीं के अनुसार ही कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी व्यक्तित्व की पहचान भी बनाना ज़रूरी होती है, या बोल सकते हैं बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उसको ये समझाना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि ग्रुप में जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है ना, सभी कार्य उसी के अनुसार करना चाहिए। अपनी भी कुछ व्यक्तित्व होती है, अपनी भी कुछ पहचान होती है ना, उसके अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप में हर समय ग्रुप में जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो सभी को करें। विद्यार्थियों में आत्मसम्मान का भाव बढ़ाएं ताकि वे सकारात्मक दबावों को स्वीकार कर सकें और नकारात्मक दबावों को नकार सकें।
कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल अब बढ़ा दे, है ना, कि पॉजिटिव चीज़ों को क्या करे, स्वीकार करे, और नेगेटिव चीज़ों को क्या करे, उसको इनकार करे। इस तरह का जो प्रेशर है उसको वो झेल सके। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जैसे कि जो वो ऐसे बच्चे जो बीएड का तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीएलएड का है, या फिर सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं, उसको हेल्प मिल सके।